हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक है हमारा क्यूब एंड डाइज। यहाँ से हम आज पढ़ेंगे अपना जो है जो आपके पीवाई क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कशन करेंगे। और देखिएगा यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं एग्जामों में, उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आकृति में घन की चार अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, और ये देखिए आपके क्या है, क्यूब है। ठीक। और इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा रंग उस फलक के विपरीत फलक पर है जिस पर ब्लैक लिखा है। जिस पर ब्लैक लिखा है उसके विपरीत बताना है, अपोजिट बताना है कि कौन सा है। तो देखिए होता क्या है, इसमें हम करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को कि देखिए हम कोई भी दो डाइज लेते हैं, कोई भी दो आप पासे लेंगे, दो डाइस लेंगे और उसमें एक कॉमन पकड़ेंगे जो कॉमन वर्ड होगा। जैसे कि यदि मैं बात करूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, इसको फर्स्ट वाली को और मैं यदि सेकंड वाले को कंसिडर करता हूं तो इसमें देखो क्या आपका एक वर्ड कॉमन है। देखिए यहाँ पे भी ऑरेंज है, यहाँ पे भी ऑरेंज है और यहाँ पर भी ऑरेंज है और ब्लू भी है और ब्लू भी है। बट हमें क्या पकड़ना है, आपको सिर्फ कॉमन एक होना चाहिए। कॉमन कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो आपको अब यदि सेकंड वाले से हम कंसिडर नहीं हो रहा तो अब हम जो है दूसरी वाली से, थर्ड वाले से देखेंगे। अभी ये सेकंड वाली को देख, अब देखते हैं फर्स्ट और थर्ड को। देखो फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं क्या आपको कोई वर्ड नजर आता है। देखिए यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू है और यहाँ पे भी येलो है। तो येलो और ब्लू यहाँ पे भी है, तो ये भी कंसिडर नहीं हो पाएगा। अब देखिएगा यदि हम बात करें अपना फोर्थ फोर्थ वाले पे अगर बढ़ेंगे तो फोर्थ वाले पे देखिएगा आपका फोर्थ वाला इसमें नजर आएगा। तो फोर्थ में आप देखिएगा क्या है, यहाँ पे देखो फर्स्ट और फोर्थ को देखो कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए येलो है, येलो ये रहा और येलो आपका यहाँ पे भी ये रहा। ठीक है, दोनों में येलो है बट ऑरेंज और ब्लू इसके अंदर नहीं है। ऑरेंज और ब्लू, तो आपको क्या मिला, एक येलो एक आपको वर्ड मिला। तो येलो को आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर लिखो। येलो को आप सबसे ऊपर लिखो। अब क्या करना है, इसको यहाँ से चलना है क्लॉकवाइज, यहाँ से चलना है क्लॉकवाइज और फिर यहाँ से भी आपको क्लॉकवाइज ही बढ़ना है। तो जब क्लॉकवाइज के रास्ते में सबसे पहले क्या आएगा आपका ब्लू, तो ब्लू लिखो, ब्लू। दूसरा फिर क्या है आपका, सेकंड है आपका ऑरेंज, तो ऑरेंज लिखेंगे। ठीक है, ऑरेंज। देन उसके बाद दूसरा, अब इसमें यहाँ की येलो, येलो के बाद यहाँ पे बढ़ेंगे तो कौन सा जाएगा आपका, भाई यहाँ पे मिलेगा पिंक। ठीक है, पिंक। देन उसके बाद आपका दूसरा, सेकंड आपका कौन सा है, ब्लैक। यहाँ पे है ब्लैक। ठीक है, ब्लैक। और आपको पूछा था ब्लैक के विपरीत कौन सा होगा, अपोजिट पे कौन सा आएगा। देखिए ये इसके अपोजिट होगा और ये किसके अपोजिट होगा, ब्लैक के। तो ब्लैक किसके अपोजिट होगा, ऑरेंज के। तो ऑरेंज के अपोजिट कौन, ब्लैक के अपोजिट कौन सा जाएगा भाई, ऑरेंज। तो बी ऑप्शन जो है इसका आपका राइट होगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका आपका राइट होगा। ठीक है, आई होप आपको सब चीजें क्लियर होंगी। तो हमें करना क्या होता है, जैसे कि कोई डाइस दिया होता है, दो डाइस को पकड़ना होता है। हमने जैसे फर्स्ट को और थर्ड को, फोर्थ को कंसिडर करा, फर्स्ट को और फोर्थ को कंसिडर करा, उनमें से हमने क्या पकड़ा, एक कॉमन वर्ड पकड़ा। कॉमन पकड़ा, कॉमन को रखा ऊपर और उसके उसके बाद क्या करा, उसको क्लॉकवाइज घुमा गया वहां से। और देन उसके ऊपर, अब यदि येलो का आप अपोजिट पूछा जाए कि येलो का अपोजिट बताओ, तो इसमें कलर कौन से हैं, ऑरेंज भी है, ब्लू है, ऑरेंज है, पिंक है, ब्लैक है, येलो। और उसके बाद कौन सा आता है इसमें भाई, देखो पर्पल। तो येलो के कौन सा अपोजिट होगा आपका, पर्पल होगा। कौन सा होगा, पर्पल आपका जो है इसमें होगा। तो येलो के अपोजिट कौन सा होगा, पर्पल होगा। ब्लू के अपोजिट पिंक होगा। ऑरेंज के अपोजिट ब्लैक होगा। तो इस तरीके से आपके जो है क्वेश्चंस इसमें होते हैं डाइस के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका सेकंड। इसमें बोला है कि चार मित्र जे, क्यू और जेड ने पासे को वर्णानुक्रम में घुमाया, वर्ण अनुक्रम में घुमाया। तो फर्स्ट अराउंड है, फर्स्ट राउंड में आपको 3 2 5 7 आया। फिर द्वितीय में आया 1 5 1 4 और फिर 4 2 1 1। अब बताओ इसमें जो यदि पासे के प्रत्येक अंक को 10 अंक मिलते हैं तो 3 राउंड के बाद, 3 राउंड का अधिकतम अंक कितने प्राप्त किया। तो अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से इसको करेंगे। तो जे, क्यू, बी और जेड ने पासे को वर्णानुक्रम में दिया। तो फर्स्ट राउंड में क्या होगा आपका, देखिए जे को ले लेते हैं। तो जे की जो होगी, जे का निकाल लो, है ना। तो आपको देखो इसमें बोला यदि पासे के यदि पासे के प्रत्येक अंक को 10 अंक मिलते हैं, है ना। तो 3 राउंड के बाद अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए। तो 3 राउंड के बाद अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए। यदि मैं जे को यहाँ पे कंसिडर करता हूँ,
है ना। यदि मैं जे की सबसे पहले बात करता हूँ जे, तो यदि जे की हम लेते हैं, जे को कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपका जे है 4 में, तो जे क्यू बी और जेड ने पासे को वर्णानुक्रम में घुमाया। तो जब उसको घुमाएंगे तो कंसिडर तो सबसे पहले कौन सा आएगा भाई इसके पास हमारा, सबसे पहले 2, फिर 5, फिर आपके पास भाई 2, है ना। तो 2 5 2 ऐसे कहीं ना कहीं अराउंड राउंड जो पहला होगा, तो 2 प्लस 5 और प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे पासा मिल जाएगा, इस तरीके से एक पासा मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, ये इन दोनों का जो समीशन करेंगे तो वो कितना होगा हमारा, 3 राउंड घुमाने, तो पहला राउंड दूसरा राउंड और तीसरा राउंड, ठीक है। तो आपका ये मिला, फिर उसके बाद देखिए यानी इसका जब इनका समीशन करते हैं तो कितना आता है 9, और वो कहता है कि पासे के प्रत्येक अंक को 10 अंक मिलते हैं, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा आपका 90 है, कितना जाएगा आपका 90। तो 3 राउंड के बाद अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए, तो यदि हम जे की बात करें तो जे को मिलते हैं आपके 90, है ना। तो तो अधिकतम अंक, तो इसी के सबसे ज्यादा क्या होंगे अंक होंगे इसके आपके जे के। यदि मैं क्यू की बात निकालूं, क्यू के आपके निकालते हैं, तो क्यू के राउंड आपके कैसे होंगे, तो क्यू के सेकंड राउंड होगा, फर्स्ट राउंड आपका भाई ये होगा, है ना, और सेकंड राउंड इसका होगा आपका क्यू का। तो क्यू के कितना जाएंगे भाई, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1, ये आपके कितना जाएंगे 10, है ना। तो आपके अधिकतम अंक, तो उसने बोला था कि यदि पासे के प्रत्येक को 10 अंक मिलते हैं, तो 3 राउंड के बाद अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए, 3 राउंड के बाद अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए। तो यहाँ पे यदि देखते हैं तो 3 राउंड और पहला राउंड, फिर ये एक, इन दोनों को जोड़ो, है ना। तो आप इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिलता है आपका जे को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, आपका जो है इसमें राइट आ जाएगा। क्यों का फिर आपका जो है 3 से शुरू होगा, फिर पहले से शुरू होगा, है ना। तो उस तरीके से आपका जो तीनों राउंड को जब देखेंगे तो तीनों राउंड में किसका अधिकतम मिलेगा, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका जे आपका जो इसमें राइट हो जाएगा, राइट। दूसरा देखिएगा, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में अक्षर ए के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा। तो देखो कौन सा, एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, ए के अपोजिट सी, बी के अपोजिट डी और एफ के अपोजिट ई। तो पूछा किसका है, ए के विपरीत, ए के विपरीत क्या हो जाएगा आपका सी, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी सी डी ई और एफ फलक वाले घनी ब्लॉक को दो स्थिति में नीचे दिखाए, जब ए ऊपर होगा तो कौन सा नीचे होगा। तो जब कौन सा एफ जब ऊपर होगा, तो इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें देखो डी यहाँ पर भी है और डी यहाँ पर भी है, क्या और कॉमन है, नहीं। तो डी को सबसे पहले ऊपर रखते हैं, जो कॉमन है उसको ऊपर रखा जाता है, फिर हम क्लॉकवाइज बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वाली कौन सी है, क्लॉकवाइज, फर्स्ट वाली को सबसे पहले कहेंगे सी और बी आया, फिर आपका ए एंड ई आया। तो आपको पूछा था एफ, तो एफ नहीं आया, तो एफ आप नीचे रख देंगे, तो एफ किसके अपोजिट होगा, आपके डी के, एफ किसके अपोजिट होगा, डी के। तो ए ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि सी के अपोजिट ए होगा और बी के अपोजिट ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका ये कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पे दिया गया है कि भाई आपको एक डाइस दी गई है, ओपन डाइस, कौन सी है, ओपन डाइस है। तो इसमें बोला है देखिए क्या होता है, एक छोड़ के ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा और ये आपका इसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब इनको हम बंद करेंगे इसको ओपन डाइस को, तो हमारा कैसा फिगर मिलेगा। यदि देखिए मैं बात करूं, ये स्टार सा और ये एरो वाला, ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट है, और यहाँ पे एक साइड में, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। फिर देखिए ये आपका सर्कल और ये ब्लैंक, सर्कल और ब्लैंक, क्या ये दोनों आपकी चीज बन जाएगी, बी हो सकता है। देखिए एरो और यहाँ पे दिया है तो डी भी नहीं होगा, क्योंकि आपका एरो और ये एक साइड में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखिए ब्लैंक, ब्लैंक वाली ये वाली कंडीशन और ये, तो ये दोनों आपका कभी भी क्या होगा, एक दूसरे के, क्या ये एक दूसरे का अपोजिट आ सकता है। देखिए ओ, और अब बचते हैं आपके बी और सी, तो बी और सी में से कहीं ना कहीं एक ऑप्शन होगा। अब बताओ बी और सी में से कौन सा आपका जो है सही होगा, बी और सी में से बताओ भाई कौन सा आपका सही होगा, या तो बी सही होगा या सी सही होगा। तो इसमें से देखिएगा, यदि हम बी ओ को देखें तो ये आपके बिल्कुल यहाँ पे किनारे में है, साइड में आ जाएंगे, बट ये एक दूसरे के इस तरीके से नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा आपका इसमें कंसिडर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, बी नहीं होगा, तो सी आपका जो है राइट होगा। अब इसका बताओ आंसर, एक ही पेपर घन के 4 दृश्य दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसमें से बोला है कि इस
जब जब इस पेपर घन को खोला जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा खुला हुआ दृश्य सही होगा। तो आप बताओ ओपन डाइज कौन सी होगी, ओपन डाइज कौन सी होगी। देखिए यदि मैं फर्स्ट में देखता हूं तो एक और तीन आपके अपोजिट है, और देखो यहाँ पे एक और तीन है ना, और देखो दो और पांच अपोजिट है, चार और छह अपोजिट है। तो यहाँ पे से बताना है कि कौन सी डाइज आपकी सही है। ऐसे यदि देखें तो छह और चार आपका अपोजिट है, और जबकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ये आपके चार दे रखे हैं, चार बॉक्सेस। तो इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सी आपकी आपकी जो है सही है, कौन सा आपका जो है सही होगा। अब देखो यदि हम इसमें बात करें अपनी फर्स्ट वाले की, देखो वन और थ्री एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। क्या वन और थ्री कहीं पे यहाँ पे दिए हैं? क्या वन और थ्री साइड में वन है? तो आपका देखो कहीं पे भी नहीं है एक साथ में। उसके बाद देखो दो और पांच का देखो, दो और पांच कहीं एक साथ में लिखे, दो और पांच बिल्कुल भी साथ में नहीं लिखे, है ना, अपोजिट होते हैं। देन उसके बाद देखो आपका फिर चार और छह, क्या चार और छह एक दूसरे एक साथ लिखे हैं? चार और छह कहीं पे भी एक साथ नहीं लिखे। तो ओपन डाइज कौन सी बन जाएगी आपकी? ए आपकी जो है सही होगी। चलिए नेक्स्ट होता है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर होगी। विपरीत फलक, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, कॉमन टालो। कॉमन क्या है आपका? तीन। तीन कॉमन है तो तीन ऊपर लिखो भाई, तीन ऊपर लिखेंगे। फिर आपको फर्स्ट वाली से क्लॉकवाइज बढ़ना है, फर्स्ट वाली से क्लॉक। तो सबसे पहले 6 मिलेगा, फिर आपका 4 मिलेगा, फिर यहाँ से आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो पहले 1 और 5। अब आपसे बोला है क्या, अब इसके अपोजिट क्या आ जाएगा भाई आपका? 2। तो आपसे पूछा था कि 5 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 5 के अपोजिट क्या होगा आपका? 4 होगा। एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 4। तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा डियर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, इसका बताओ जरा क्या सही आंसर होगा। 8 का आप देखिए, 8 का आंसर देखिए कैसे आपको बोला है कि यू वाले के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, यू के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, दो डाइस छानी है और उसमें से कॉमन देखना है। तो कॉमन देखो, यदि मैं यहाँ पे देखूँ कॉमन, तो यहाँ पे क्यू, और देखो यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है। तो यहाँ पे पी एस नहीं है, तो यहाँ पे क्यू ले लो। इन दोनों को हम कंसिडर, तो क्यू जो कॉमन माना उसको सबसे ऊपर लिखो और फिर इनको क्लॉकवाइज घुमाओ। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एस और पी मिलेगा, एस और पी मिला। फिर उसके बाद देखो यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना है तो आर और यू मिलेगा, आर और यू मिलेगा। आपसे पूछा था यू के अपोजिट होगा पी, और नीचे आ जाएगा इसके अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, जो भी आपको दे रखा है वो टी आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे यू के अपोजिट कौन सा होगा आपका? पी। तो डी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, और एस के अपोजिट हो जाएगा आपका आर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका बताओ, जो निम्नलिखित सीट का प्रयोग करके विकल्पों में दिए गए कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, आपको ये बताना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या आपका जो है इसका सही होगा, कौन सा आपका घन नहीं बनाया जा सकता वो देखना है। यदि हम देखें तो एक चीज देखिएगा, ये दोनों एक अपोजिट, ये दोनों अपोजिट और ये अपोजिट, तो ब्लैक ब्लैक एक दूसरे का अपोजिट है। जबकि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ये भी बन सकता है, ठीक है, ये वाला भी इसमें ब्लैक ब्लैक साथ नहीं है, और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक साथ नहीं है, बट यहाँ पे एक साथ है, तो ये आपका नहीं बन सकता। तो ऑप्शन डी बी जो है आपका राइट होगा, क्योंकि यही गलत है और तो पूछा था कौन सा नहीं बन सकता, तो बी आपका जो है राइट होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलक के अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया उन बिंदुओं की संख्या चयन करें जो दो बिंदुओं के वाले फलक के विपरीत पर होगी। दो बिंदु वाले विपरीत, तो सबसे पहले देखो इसमें पकड़ो कॉमन। तो कॉमन क्या है आपका, देखो इसमें है तीन, तीन बिंदु कॉमन है, तीन बिंदु यहाँ पे भी कॉमन है, तो तीन आप ऊपर लिख लो, तीन ऊपर लिखेंगे। फिर आपको फर्स्ट वाले से क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पे कितना मिलना भाई आपको, तीन और दो पाँच, पाँच बिंदु मिल रहे हैं। फिर आपका यहाँ पे मिलेगा भाई आपको चार मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको क्लॉकवाइज चलना, तो यहाँ पे एक मिलेगा, फिर आपका दो मिलेगा, और दो वाले के विपरीत पूछा था तो क्या हो जाएगा आपका चार, चार बिंदु आपका जो है सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कुछ पासों की चार अलग अलग स्थितियों को दिखाए गए, उस पासे का चयन करें जो पांच के विपरीत फलक पर होगी, पांच के विपरीत फलक पर होगी। तो आपको अभी क्या करना है, फिर से दो आपको कोई भी पकड़नी है, दो कोई भी हो सकती है, फर्स्ट हो सकती है, फर्स्ट थर्ड हो सकती है, कोई भी। चलिए हम सेकंड और थर्ड में देखते हैं। यहाँ पे देखो आपका पाँच है, ये रहा
5 आपका ये रहा कॉमन है, उसके बाद आपका कॉमन आपने लिखा ऊपर, उससे बाद आपको क्या करना है क्लॉकवाइज बढ़ाना है, तो 6 और 3 मिलेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ से आपको क्लॉकवाइज चलना है तो 1 और 4 मिलेगा। पूछा क्या था भाई 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या 2 बचा, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 2, तो आपका ए ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घुमाए गए घन की दो स्थितियों को नीचे दिखाया गया है, जब जब ये ब्लैक डॉट शीर्ष पर तो नीचे कौन सी आकृति होगी। जब शीर्ष पर है तो नीचे कौन सी आकृति होगी। एक घुमाए गए घन की दो स्थितियों को दिखाया गया है, क्या इसमें आपको आकृति छुपाई हुई है। इसमें इनकम्प्लीट लग रहा है क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा भाई 12। इसमें शायद ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है इसमें कुछ मिस किया हुआ है, ये कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन भाई, है ना। क्वेश्चन 12 आपका इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, एक डायग्राम मिसिंग है यहाँ से ना। तो ये आकृति थी आपकी कुछ इस तरीके की आकृति हो सकती थी। ठीक है, एक आकृति ये हम बना लेते हैं। ठीक है, फिर आपसी आपकी ये आकृति, दो आकृति दे रखी थी। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है भाई, इसमें क्योंकि आपका डैश और स्टार भी हो सकता है, तो यहाँ पे लगा लो आपका पहले वाले में था भाई कुछ इस तरीके का, है ना। ये कुछ आकृति थी ये, चलो इसको मिस ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पे आकृति नहीं दे रखी है। दूसरा देखो, एक घन की 4 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, ब्लैक डॉट वाले विपरीत चेहरे पर कौन सी आकृति आ जाएगी। अब देखो ब्लैक वाले डॉट वाले, तो सबसे पहले इसमें भी क्या करना है कॉमन पकड़ना है। तो यदि देखें हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड में देखो तो कॉमन क्या है भाई, देखो यहाँ पे आपका एक सर्कल कॉमन है, ये सर्कल कॉमन है इसमें भी, तो यहाँ पे एक सर्कल ऊपर लिखा जस्ट। अब इसको क्या क्लॉकवाइज घुमाना, तो ये ब्लैक स्क्वायर है, फिर आपका एक ट्राइंगल है स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पूरा ब्लैक है। ठीक है, ये पूरा क्या है ट्रायंगल है आपका ब्लैक है। ठीक है, देखो तो ये कैसा आपका ब्लैक, और फिर ये कैसा आपका, ठीक है, ये भी कैसा है आपका, है ना, ये कुछ इस तरीके से है। फिर उसके बाद कौन सी आकृति आती है आपकी, फिर उसके बाद आकृति आती है आपकी ये वाली सर्कल, ये छोटा सा डॉट है और इसमें भी आपकी ये इसमें कलर है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सिंगल आता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी आकृति बनी और आपसे पूछा गया था कि बताओ ये जो ब्लैक वाला है इसके विपरीत कौन सा होगा, तो ये इसके विपरीत होगा और ये आपका इसके विपरीत होगा, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा भाई, आपका डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको जो आपने कॉमन माना था उसको आपने कॉमन रखा, और जस्ट इसके अपोजिट जो भी आकृति बचेगी, मान लीजिए इसके अपोजिट आपको जो है कंसिडर करना था, तो इसके अपोजिट जो आकृति बनेगी एक स्टार बन जाएगा, स्टार वाला जो। ठीक है, तो ये स्टार सा जो होगा ये आपके इस सर्कल के अपोजिट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें पूछा है कि आपकी डी वाले विपरीत चेहरे पर होगा, डी के विपरीत आपका कौन सा होगा, डी के विपरीत आपको देखना है। ठीक है, तो डी के विपरीत आपको बताना है। अब देखो इसमें भी क्या करना है भाई, आपको कॉमन मानना है। अब तो इसमें देखो यदि फर्स्ट और मैं सेकंड और थर्ड को देखते हैं, यदि सेकंड और हम थर्ड को कंसीडर करते हैं, सेकंड और थर्ड, तो सेकंड आप में देखो तो सेकंड में डी आपका यहाँ पे एक कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, तो डी को सबसे पहले डी को ऊपर लिख लो। जब डी को ऊपर लिखेंगे तो फिर आपको फर्स्ट वाले जो अपने फर्स्ट माना कॉमन उसको क्लॉकवाइज, तो एफ और बी मिलेगा क्लॉकवाइज जब चलेंगे। ऐसे आप यहाँ से कॉमन चलेंगे तो ए और सी मिल जाएगा। अब से पूछा था डी के अपोजिट, तो डी के अपोजिट वो बचेगा जो आपका यहाँ पे नहीं है, तो आपका देखिए ए बी सी डी और ई भी होगा, तो ई आपका डी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा भाई, आपका ई, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, उस बॉक्स का चयन करें जो दी गई सीट को लाइनों के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। तो देखो सबसे पहले कौन सा, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कौन किसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट होगा और ये आपका इसके अपोजिट होगा और ये आपका इसके अपोजिट होगा। तो ये ट्राइंगल और स्क्वायर किसके एक दूसरे के अपोजिट है, देखो ट्राइंगल और स्क्वायर एक साथ रखे तो ये आपका नहीं होगा, बनाया जा सकता है ये पूछा है।
और देखो आपका ये दोनों एक साथ है, फिर ये भी नहीं बन सकता। और यहाँ पे देखो ये सर्कल स्क्वायर, ये आपका बिल्कुल, और ये सर्कल और ये ट्राइंगल्स कि ये एक दूसरे के आसपास आ सकते हैं। और ये वाला देखो या तो सी या डी में से अब एक कंसीडर करना पड़ेगा। देखो ये आपके देखिए ये एक दूसरे का अपोजिट है और ये एक दूसरे का, तो ब्लैंक आपका बिल्कुल भी अभी वहाँ कोने में आ सकता है, ब्लैंक आपका नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं होगा, तो ओनली सी बचता है, तो सी आपका एकदम सही होगा। ठीक है, तो सी ही इसका आंसर जो होगा आपका वो सही होगा। ठीक है भाई, सी जो होगा इसका आंसर वो आपका सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। इसका आंसर बताओ जरा प्लीज। 16 का आंसर देंगे, क्या इसका जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। देखिए 16 ने बोला है कि प्लस के विपरीत बताना, अपोजिट बताना है, प्लस के अपोजिट कौन सा आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, कोई दो पकड़ो, कॉमन ले लो। तो यदि मैं यहाँ पे देखो कॉमन आपका, तो यहाँ पे देखो इसमें सेकंड में और थर्ड में, देखो सेकंड और थर्ड में हम कंसिडर करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका देखो माइनस दे रखा है ना, तो माइनस वाला देखो एक कंसिडर ये है और ये आपका ये माइनस करना है। तो आपने माइनस ऊपर रखना है, फिर उसके बाद देखने क्या करना है आपको, क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज आपका देखिए डॉलर डॉलर है, फिर आपका हैज़ है, फिर आपका क्या है भाई यहाँ से आपको फिर क्लॉकवाइज चलना है, फिर प्लस है और फिर आपका एंड है। ठीक है, तो आपको देखो आपसे पूछा था कि प्लस के अपोजिट बताना है, तो प्लस के अपोजिट कौन सा होगा आपका भाई, डॉलर होगा। और हैज इसके अपोजिट होगा आपका एंड के, तो प्लस के अपोजिट कौन सा होगा, डॉलर। तो डी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें बोला कि दिखाएगा तो कि संख्या चुने जो चार वाले के विपरीत फलक को, चार के अपोजिट बताना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको देखिए कॉमन पकड़ना है, तो कॉमन पकड़ो। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को देखो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी आपका 4 है। तो 4 आपने रखा, 4 ऊपर, सबसे पहले जो कॉमन है उसको ऊपर रखते हैं, उसके बाद फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 और 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 3 और 2 हो जाएगा, तो 3 और 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका जो बचा उसको नीचे रख दो, यहाँ पे आ जाएगा कितना भाई आपका 6। तो आपसे पूछा था 4 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 4 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा आपका 6, तो ए ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा है कि दी गई आकृति निश्चित उत्तर दीजिए, एक ही घन के विभिन्न दृश्य निम्नलिखित हैं, तो निम्न में से कौन सी निश्चित रूप से विपरीत फलकों का युग्म है। तो निश्चित रूप से, तो सबसे पहले देखो आपका क्या 5 और 3 आपका सही है। तो सबसे पहले आपको कॉमन पकड़ना है, तो यहाँ इसमें देखें हम कॉमन क्या है भाई, इन दोनों में कॉमन फर्स्ट और इसको देखो, तो यहाँ पे देखिए आपका 1 इसमें भी कॉमन है और 1 इसमें भी कॉमन है। तो 1 को ऊपर रखो, फिर आप क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज चलना है, तो 6 और 4 होगा, फिर देखिए आपका 5 और 2 होगा, तो 5 और 2 होगा, और उसके बाद आप देखेंगे तो अपोजिट कितना बचा, 3। आप देखो देखिए 6 5 के अपोजिट होगा और 4 2 के अपोजिट होगा और 1 3 के अपोजिट होगा। तो आप देखो 1 और 3 आपका, तो 1 और 3 आपका जो है अपोजिट है, बिल्कुल एकदम सही है। तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। क्या 1 और 2 अपोजिट है, बिल्कुल नहीं है। 3 और 6 भी नहीं है, 5 और 3 भी नहीं है ना। तो 1 और 3 अपोजिट है, तो आपका युग्म कौन सा होगा, बी आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही लकड़ी के टुकड़े को विभिन्न दिशा में देगा, तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कॉमन मान लो, कॉमन आपका 3, इसमें 3 है ना, 3 कॉमन लिया, फिर क्या करना है आपको क्लॉकवाइज बढ़ाना है, तो क्लॉकवाइज 1 और 5 मिला, फिर आपका देखो यहाँ से क्लॉकवाइज बढ़ना, तो आपको 4 और 2 मिल गया। तो आपसे पूछा था यहाँ पे कितना मिल जाएगा भाई आपका 6। ठीक, तो आपसे पूछा था कि 5 के अपोजिट, 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो 5 के अपोजिट हो जाएगा आपका 2, तो सी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, है ना। 5 के अपोजिट कितना होगा आपका 2, तो आपका जो है सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि निम्नलिखित अनुसार मोड़ने पर विकल्पों में दिए घनों में कौन सा घन बनेगा, कौन सा घन बनेगा। तो सबसे पहले देखिए ये आपका 6 किसके अपोजिट होगा आपका, देखिए 6 आपका 2 के अपोजिट होगा, 5 आपका 3 के अपोजिट होगा और 1 आपका 4 के अपोजिट होगा। ठीक है, एक छोड़ के एक, ये इसके अपोजिट होगा और ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ये अपोजिट है, अपोजिट वाली चीज आती है। देखिए 5 और 3, 5 और 3 दिया है, तो ये अपोजिट नहीं हो सकता क्योंकि एक साइड में आ सकता, कभी भी अपोजिट वाली संख्या साइड में नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 5 4 दे रखा, 6 5 4, क्या 1 और 6, 6 5 अपोजिट नहीं है, 5 और 3 अपोजिट नहीं है, 1 4 अपोजिट है, मतलब ये दोनों, तो ये आपका बिल्कुल बन सकता है, ये बन सकता है। यहाँ देखो 4 और 1 ये अपोजिट होता है, जबकि यहाँ पे साइड में रखा ये भी नहीं हो सकता। 6 2 या आपका 3 6 2 आपका ये भी नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन जो है बस इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें बोला कि आपको
छाया हुआ तो ए के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो इसमें सबसे पहले कंसीडर कर लो बी कॉमन है, तो बी को सबसे पहले क्या करो ऊपर रखो, फिर आपको फर्स्ट वालों को क्लॉकवाइज घुमाना है तो ए सी आ जाएगा, फिर आपका इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है तो एफ और ई आपका हो जाएगा, है ना। जिसको कॉमन माना उससे आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो आपको देखो क्या ए एफ के अपोजिट होगा और सी ई के अपोजिट होगा। पूछा क्या था ए के विपरीत, तो ए के विपरीत कौन सा आ जाएगा आपका सी ए मतलब एफ आपका अपोजिट होगा, तो ऑप्शन ए आपका जो है राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए अनुसरण दर्शाए गए एक पासे की सतह है बैंगनी, तो ये आपको दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपसे है कि पूछा है कि हरे रंग के, क्या पूछा है, हरे रंग के ग्रीन कलर के विपरीत अपोजिट रंग से रंगी हुई सतह कौन सी होगी। तो आप देखो इसमें सबसे पहले आप क्या करो कॉमन मानो, तो यहाँ पे देखो रेड है और यहाँ पे भी रेड है, तो आप क्या करो इनको कॉमन मान लो। तो रेड आपने लिखा आर फॉर रेड, फिर आपका क्या है आपको क्लॉकवाइज बढ़ना, तो सबसे पहले व्हाइट और पर्पल, तो डब्लू और पर्पल, ठीक है। फिर आपका यहाँ से बढ़ेंगे तो आपको ग्रीन और ऑरेंज, ग्रीन और ऑरेंज मिलेगा। उसके बाद जो भी होगा मिल जाएगा। आपको कह रहा कि ग्रीन रंग के, है ना, तो ग्रीन ग्रीन रंग के, तो कौन सा ग्रीन के अपोजिट आ जाएगा व्हाइट, ग्रीन के अपोजिट क्या आ जाएगा भाई व्हाइट, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, है ना। तो एक छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही फिर बोला है कि बैंगनी रंग के, बैंगनी बैंगनी पर्पल है ना, तो बैंगनी रंग की सतह के विपरीत सतह किस रंग से रंगी हुई है, तो पर्पल। लास्ट में देखो आपको बिल्कुल कर सकते हैं, तो जो पर्पल है वो किसके है, ऑरेंज के, तो ऑरेंज आपका क्या हो जाएगा भाई आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से आपसे पूछा काले रंग के, तो ब्लैक कलर के, ब्लैक में ब्लैक किसके रंग होगा, तो चलो इसको दोबारा देख लेते हैं। ब्लैक रंग के, तो ब्लैक का आपको निकालना, तो सबसे पहले देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है इसमें ब्लैक, है ना, बी फॉर ब्लैक, तो बी आपने ऊपर लिखा, फिर आपको फर्स्ट वाले से आप लिखेंगे तो बी एल ब्लू, ठीक है, और पर्पल पी यू आर पर्पल, ठीक है। फिर दूसरा है आपका, इससे आगे क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो ग्रे जी आर ग्रे, फिर आप आगे लिखेंगे तो आपका येलो, है ना, येलो। आपसे पूछा था बताओ तो काले रंग के, तो ब्लैक, ये है ब्लैक, ये ब्लू है और ये ब्लैक है, तो ब्लैक के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ब्लैक के अपोजिट देखो रेड, रेड रेड है नहीं तो रेड ही होगा बस, है ना, तो यहाँ पर रेड लिख दो भाई, रेड, है ना। बैंगनी लाल पीला नीला ग्रे और काले रंग का, तो ब्लैक किसके अपोजिट होगा भाई आपका रेड के, तो ए ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, अब ये आपके 24 क्वेश्चन थे भाई, है ना, करीब जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम पूछे गए हैं सिर्फ यही क्वेश्चन थे आपके डाइस के, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी पूछे भी जा सकते हैं नहीं भी पूछे जा सकते, ठीक है। तो इसका वेटेज आपका कम रहता है आपके रेलवे के एग्जाम में डाइस का, ठीक है। और क्यूब से आपसे क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछे गए हैं, तो क्यूब से आपको इसमें जो क्वेश्चन थे ये पीवाई क्वेश्चन यही पूछे गए हैं, डाइस से वो पूछे गए हैं, तो ठीक है। आरपीएफ एसआई में पूछा गया था क्वेश्चन लास्ट 2019 में, तो आरपीएफ में आने की चांसेस है इस क्वेश्चनों को, एक दो क्वेश्चन को, वो भी सिंपल टाइप का भी इजिली कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आई होंगी। तो यदि क्लास आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।